इंडियन ने उधर ऐलान किया है कि अगर आप हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयान देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे, हम निकलना शुरू कर देंगे। Prime Minister Trudeau, I think, has made a huge mistake. He has made allegations in a manner which he hasn't been able to back. He was shooting from the hip, and he doesn't have the evidence to support the accusations he made against the Indian government. देखें ना, ये भी खूबसूरती है उस मुल्क की। ये होती है असल जमहूरियत सलमान, ये होती है असल जमहूरियत। Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. ऐसी सूरत हाल में फिर अब इस स्टेटमेंट का सामने आना और अमेरिका की तरफ से ये कहना कि प्लीज आप जो है वो कोऑर्डिनेट करें। जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी जबरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं, क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से हंसदे खेड़ देने पे। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए ने मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम निकाला है। यहाँ पे तो बातें हो रही हैं कि जॉइंट स्पेस वेंचर होना चाहिए, ये I2U2 ने आज अनाउंस कर दिया है। वो कनाडा का इलेक्शन हो रहा है, उनको वोट चाहिए, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, दिमाग। प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की। ये आपने इनकी फौज का जिक्र किया, इनकी सिन्हा का जिक्र किया, इनका रिटायर्ड फौजी है ना मेजर गौरव आर्या, जो टीवी चैनल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के वीलॉग्स करता है और तज्जिए देता है। इसकी भी हमने क्लिप चलाया था और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इसकी गुफ्तगू सुनकर खुलेआम ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आके खड़ा होगा या अपने हक की बात करेगा वो मारा जाएगा, खा वो देश में और देश से बाहर हो। अब भारत की जानिब से खुल्लम खुल्ला इसका इजहार किया जाता है और यह कहा जाता है कि जनाब मुक्ति बहानी के साथ मिलके बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई गई और मशरिकी पाकिस्तान को अलग। दोस्तों, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के आरोपों से कनाडा के लिए भारत से भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को ओटावा और नई दिल्ली के बीच चयन करना है तो वह निश्चित रूप से बाद वाले को चुनेगा, क्योंकि संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत रणनीतिक रूप से कनाडा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ओटावा का भारत के साथ लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ना जैसा है। जस्टिन ट्रूडो की खराब अप्रूवल रेटिंग का जिक्र करते हुए रूबिन ने कहा कि वह प्रीमियरशिप के लिए लंबे समय तक नहीं है और संयुक्त राज्य अमेरिका उनके जाने के बाद रिश्ते को फिर से बना सकता है। मुझे संदेह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दो दोस्तों के बीच चयन करने के लिए एक कोना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हमें दो दोस्तों के बीच चयन करना है तो तेजी से हम इस मामले में भारत को चुनेंगे, सिर्फ इसलिए कि निज्जर एक आतंकवादी था और भारत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, माइकल रूबिन ने ANI से बात करते हुए कहा। उन्होंने कहा, जस्टिन ट्रूडो शायद कनाडाई प्रीमियर के लिए लंबे समय तक नहीं है और फिर हम उनके जाने के बाद रिश्ते को फिर से बना सकते हैं। दूसरी खबर यह है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने शुक्रवार को अमेरिका की 9 दिवसीय यात्रा शुरू की। वे वहां मुख्य रूप से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के वार्षिक सत्र में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ पर एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। उनकी बैठकों में भारत कनाडा का कूटनीतिक गतिरोध हावी रहने की संभावना है। 78वें UNGA संबंधित कार्यक्रमों के पूरा होने के बाद जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी NSA जेक सुलिवन और अन्य के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए 27 से 30 सितंबर तक वॉशिंगटन DC का दौरा करेंगे। ये जरा इंटरनेशनल थोड़ा सा ये बता दें तार साहब, ये जो जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी जबरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं, क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से हंसदे खेड़ देने पे। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है, तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है, कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गांव चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ, कनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सुलिवन जो कि से हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस।
कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे, उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कनेडियन जो NSA है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर, और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये थी। और दूसरा, इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं, और पर्सनल उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कम्युनिकेशन जी, उसमें उन्होंने, और वो कोई इनके जो 5 वाले कंट्रीज हैं वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान, बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है, वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है, उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा। बल्कि एक्सट्रीम बड़ा सख्त स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से, जो वीजा बैन किया गया है उसको अभी तक कनाडा जो है, कैनेडियन साइड ने उस पर रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जो भी चीजें होती हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं। अभी तक इसमें अभी अगर देखा जाए तो कैनेडियंस दे लुक वीकर इन दिस पोजीशन राइट नाउ। ब्रिगेडियर साहब, ये आपने इनकी फौज का जिक्र किया, इनकी सिन्हा का जिक्र किया, इनका ये रिटायर्ड फौजी है ना मेजर गौरव आर्या, जो टीवी चैनल पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के वीलॉग्स करता है और तज्जिए देता है। इसकी भी हमने क्लिप चलाया था, और इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, इसकी गुफ्तगू सुनकर खुलेआम ये तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि जो हिंदुत्व के सामने आके खड़ा होगा या अपने हक की बात करेगा वो मारा जाएगा, खा वो देश में और देश से बाहर हो। यानी ये सोच है इनकी सेना की, और ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है बेसिकली। ये मेजर गौरव आर्या अपनी पूरी भारतीय सेना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि ये सोच है इनकी। ये मेजर गौरव की क्या हैसियत, व्हाट इज नथिंग। सिर्फ वो रॉ के इशारे के ऊपर नाचता है और बातें ऐसे करता है जैसे कि पूरी वर्ल्ड को चला रहा है। थिंक यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस। और इनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता, ये बातें करने की होती हैं। असल वक्त अब ये आ गया है कि आदमी बरादरी को खुद समझना चाहिए कि आपको अब ये तसादम से निकलना चाहिए। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तकरीबन 40-50 मुल्कों में छोटे छोटे झगड़े चल रहे हैं। यही यूनाइटेड नेशन क्यों बनाई गई? मकसद ये था कि मुल्कों के तसादम और तस्कियों को सेटल किया जाए, लड़ाई से दूर रखा जाए 1944 की वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन दे हैव डन नथिंग।